हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पिरिचुअल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज हम आ चुके हैं मशहूर स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जय मदान के घर पे। तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। बात होगी लॉ ऑफ कर्मा पे, बात होगी एनर्जीज पे, और एपिसोड के आखिर में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज क्या है, उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के खास मेहमान से। वेलकम डॉक्टर जय मदान। थैंक यू सो मच। आपका घर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा है, बहुत सुंदर है। अभी मैं पूरा देख के आ रही हूँ आपका घर। थैंक यू सो मच। तो एनर्जीज पे बात हो रही है, मैंने एनर्जीज की बात कही तो एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट और एनर्जी हीलर है ओलिविया वेडरली। उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बॉडी होती है एक स्पंज की तरह होती है, कि हम जिस एनवायरनमेंट में बैठते हैं, जिस ग्रुप में बैठते हैं, वहाँ की एनर्जीज हम सोख लेते हैं, जैसे कोई स्पंज होता है वो सोख लेता है। तो अक्सर इसी वजह से हमें कहीं एक ग्रुप में बहुत अच्छा महसूस होता है, कहीं एक ग्रुप में बहुत बुरा महसूस होता है। तो क्या वाकई एनर्जीज होती हैं? क्या हम लोगों की एनर्जी लेते हैं? क्या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है? देखिए, जिसको हम वाइडली टर्म करते हैं वाइब्स, की मुझे ना इस जगह से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, बिल्कुल। या मुझे इस आदमी से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने कभी आपको कुछ नहीं कहा, बट यू जस्ट डोंट लाइक बीइंग इन दैट प्रेजेंस, यू नो। सो जब हम मूवीज देखते हैं, हम आपने ट्वाइलाइट देखी थी मूवी? राइट। सो यू अंडरस्टूड हाउ वैम्पायर्स वर्क। सो देयर आर नो फिजिकल वैम्पायर्स आउट हियर, यू नो। कोई ऐसा नहीं है जिसके दांत निकलते हैं पूर्णिमा पर और आपका खून पी लेता है। Right. But you do meet some people that are in a certain way like vampires in life. You know, they just suck your energy और उसके साथ 20 मिनट बात करके आपको लगता है भाई तू उठ और जा, मतलब just leave. They drain you. And then there's some people like angels. There are no angels with feathers out here. But you like talking to them. They give you a new perspective. They morally support you. They emotionally support you. And they don't want anything in return. That is their nature. जहाँ बैठेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपका ख्याल रखेंगे. They'll add some value to your life. कोई सलाह दे देंगे और चले जाएंगे. So it's all out here. You know, कहीं भी कुछ भी ऊपर या नीचे प्लेन पे नहीं है, सब यही है. So similarly, you know, we meet people out there जो हमें अपनी ऊर्जा दे देते हैं. People who are like flowers. अब फूल आपको कुछ नहीं दे रहा, पौधा आपको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन होते हुए भी आपको ऑक्सीजन दे रहा है, एक ब्यूटी दे रहा है, वो कलर आपको रिलैक्स कर रहा है. हेंस जब आप छुट्टी मनाने जाते हो तो आप उस कमरे जिसके बाहर आपकी कोई इच्छा नहीं है जाने की, वैली के अंदर, पर आप एक्स्ट्रा ग्रीन व्यू के पैसे देते हो, बिकॉज आईज के थ्रू आप एनर्जी 80% स्पेंड करते हो. हमारी बॉडी का 80% ऑफ एनर्जी इज स्पेंड थ्रू आवर आईज, यू नो, नॉट बाय वॉकिंग और रनिंग और एनीथिंग. आप कोई चीज देखते हो तो आपको मन करता है खा ले, आप देखते हो तो आपको लगता है चले जाएं, घूम ले, पहन ले. एक्टिविटी हैपेंस थ्रू आईज. तो जो लोग आपको पॉजिटिव लगते हैं, आपको माहौल पॉजिटिव लगता है, आप एनर्जी गेन कर कर आते हो, जैसे पेड़ पौधों से, फूलों के आसपास से, अच्छी जगह से, मंदिर से, गुरुद्वारे से, wherever you like visiting, अपने गुरु के यहाँ पर. और कुछ जगहें आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं. So places and people both have capacity to give you light and to take away light. बहुत साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था ग्लूकॉन डी का, जो आपके सिर में वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता था और एक स्ट्रॉ लगती थी और दिखाता था कि सन ना उसकी एनर्जी कर रहा है और वो ऐसे 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 हो जाता था. It happens in real life. Through people without them doing anything intentionally. They just drain you. And some people add value to you. अब ये आदमी का परमानेंट कैरेक्टर नहीं है. जो आपको ड्रेन कर रहा है, हो सकता है वो कहीं और एनर्जी ऐड करता हो, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन बना नहीं, ये बात नहीं बनी. So there is another amazing scientist called Dr. David R. Hawkins. Throughout his life, he only worked on frequencies. So there's this beautiful thing he said that अगर कोई आदमी मर्डर करता है तो वो पहले दिन से या रोज तो नहीं मर्डर कर रहा कि हर एक घंटे बाद 12 बज गया चलो मर्डर करो, 1 बज गया नहीं करो. एक सर्कमस्टेंस हुआ, एक ट्रिगर हुआ, एक इच्छा जागी और कर दिया. सो उस समय उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो एक मर्डरर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो उस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट किया. एक इंसिडेंट घट रहा था, उसको मौका मिला, हाथ में आया और उसने मर्डर कर दिया. सो हर एक आदमी की अपनी एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है. कई लोग डिफेंस में भी नहीं मार सकते, उनके बस का ही नहीं है.
दे आर जस्ट नॉट इक्विप्ड, वो मर जाएंगे पर मार नहीं पाएंगे, वो उस फ्रीक्वेंसी पर कैच ही नहीं कर पाएंगे इवन एट द मोमेंट ऑफ फ्लाइट और फाइट. So to each its own, and he said that by positive thinking, by being with good people, like you correctly said, by being in the correct environment, you can increase your potential frequency or you could decrease your potential frequency. और आपने देखा होगा कई जगहों पर आपको जाकर अच्छा लगता है, बस you feel nice, you feel happy. कई जगह सुंदर व्यू होती है, अच्छा होटल होता है, बट यू सल्क, आपको अच्छा नहीं लगता जाकर. अच्छी लोकेशन होगी, अच्छा घर होगा, बहुत पैसा खर्च किया होगा, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा, आपको वार्मथ नहीं लगेगी. ये दीवारों की बात नहीं है, ये एनर्जी की बात है, you know. So that is what is created by people and we are gifted to do that. तभी हम कहते हैं कि हमें मकान नहीं, हमें घर बनाना है. हाँ, जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज हो. इसीलिए इसी रिसर्च में ओलिविया ने एक बात और कही कि उन्होंने ग्रीन एल्गी पे रिसर्च किया. बहुत साइंटिफिक है, तो मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि जो वो ग्रीन एल्गी थी वो जब भी बहुत बुरा, मतलब लाइक वो मरने वाली होती थी, तो वो जो आसपास जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनसे वो शुगर के रूप में वो एनर्जी ले लेती थी. तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स होते हैं. जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है पर आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो मैं आपकी एनर्जी ले लूंगी. तो ये भी होता है क्या कि हम किसी ग्रुप में बैठे हैं और कोई बहुत नेगेटिव लोग वहाँ बैठे हैं, तो एकदम से हमको बुरा लगने लगेगा और जब हम घर वापस आएंगे तो हम पूरे ओवरऑल नेगेटिव हो जाएंगे. तो कोविड के टाइम पे आपने नोटिस किया कि एक फैमिली में 5 लोग हैं, 7 बैठे हैं, 3 को कोविड हो गया, 2 को नहीं हुआ. आप किसी फ्रेंड से मिले, ग्रुप में मिले, 6 को हो गया, 7 को नहीं हुआ. सो जैसे हमारी फिजिकल इम्यूनिटी है, हम सब ने विटामिन सी बहुत खाया, जिंक बहुत खाया कि अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाया. किसी को इम्यूनिटी दिख नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है इम्यूनिटी नापने का, लेकिन आप कितने, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छे से फाइट कर पाती है, क्या सिम्टम्स ऐसे पता चलता है कि इम्यूनिटी अच्छी है कि इम्यूनिटी बुरी है. जैसे आपकी फिजिकल इम्यूनिटी है, ऐसी आपकी एक इमोशनल और आपकी एक सोल की इम्यूनिटी भी है. जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग नहीं होते हैं मेंटली या इमोशनली, तो आपका जो ऑरिक फील्ड है ये क्रैक हो जाती है. तो जब ये क्रैक हो जाती है तो उसके आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चीजें होंगी वो अपने आप अंदर घुस जाएंगी. लेकिन इसके एक एंट्री पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में. जैसे अगर आप कभी कोई बहुत छोटा बच्चा उठा के देखो तो उसका ये पार्ट ना बड़ा सॉफ्ट होता है. यू एवर सीन? इतना सॉफ्ट होता है कि 3-4 महीने तक आपको डर लगता है कि मैं प्रेशर करूं तो कुछ खराब ना हो जाए बच्चे के साथ में. इट इज सो सॉफ्ट. सो द एनर्जी पॉइंट्स बाय विच we receive energy is this point. और इसीलिए आपने बहुत सारे सेंट्स के पीछे वो हेलो देखा है, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी. So it is not they get something separate, it is just that they are supported, they have that goldenish yellow halo color which belongs to this crown chakra, which protects them, which makes them feel surrounded in a cocoon like a child is in the mother's womb. तो जब हम एनर्जी, मंदिर और गुरुद्वारे, यहाँ पहले आप देखें लोग सर ढक कर रखते थे, उसके पीछे रीजन यही था कि जब आप किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स छोड़कर आए, मैं अपनी प्रॉब्लम छोड़कर आई, सब अपनी प्रॉब्लम छोड़कर आए. अगर आपकी एनर्जी फील वीक है तो आप वहां से भी प्रॉब्लम उठा के ले आओगे. सो द पर्पस ऑफ सर ढक कर जाना, टोपी पहन कर जाना वाज कि वी आर प्रोटेक्टेड. हम जो देने गए हैं वो दे आए, हमें लेकर नहीं आना कुछ. So these were all logical explanations of understanding how the body, meridians and the energy centers work. So अगर आपकी soul immunity, अगर आपकी internal immunity weak है, तो आप अच्छे लोगों में भी एक आधा बुरा तो होगा ही. ऐसा कैसे संभव है? आप वही चीज अट्रैक्ट कराओगे. You are resonating on the frequency that you are on and you fluctuate your frequency. अगर आप दुखी हैं तो आप 24 घंटे दुखी नहीं रह सकते. भगवान न करे किसी के घर में कुछ हादसा भी हो जाता है तो आप 2 घंटा रोते हो, फिर आप आधा घंटा फोन देख लेते हो, फिर आप 2 घंटा रोगे, फिर आप आधा घंटा किसी से बात कर लोगे. यू जंप. सो जब आपकी जंपिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी और जिन लोगों के साथ बैठे हो वही ऊर्जा ले आओगे. तो इट इज नॉट अबाउट अदर्स, इट इज अबाउट यू. यू कैन नॉट हेल्प आप किसके साथ बैठे हो. अब आपकी शादी हो गई, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपकी मदर इन लॉ की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है आपसे, आपका रोज कलेश होता है. अब आप घर थोड़ी ना छोड़ दोगे, और कितने लोग छोड़ दोगे. सो यू कैन नॉट वर्क ऑन दी आउटर लेवल. आप रास्ते पे कारपेट बिछा के नहीं चल सकते, आप जूते ही पहन सकते हो. यू नो, सो इट्स लाइक वेयरिंग शूज इन एवरी सर्कमस्टेंस, इन एवरी सिचुएशन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. यू नो, टू बी अवेयर कि मुझे नहीं चाहिए ये. इवन इफ यू नो देयर इज समबडी नेगेटिव, देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स योर बॉडी गिव. जब आप किसी के साथ कोई बात पे अग्री नहीं करते,
आप बहुत ज्यादा एनालाइज करते हो, तो आपकी बॉडी इस मोड में चली जाती है ऑटोमेटिकली, क्रिस क्रॉस, दैट आई एम क्लोज्ड and I'm in my own cocoon. I don't want you. You know, I'm out there. It's like, you know, a protection you create. So when your body understands that signs, why can't your mind understand it? And there are different ways to just say that stay away. You know, I don't need it. It is just like आप बुफे में हो, कोई बार बार आके आपसे पूछ रहा है कि सर सोया खाओगे? अरे भाई आपको एलर्जी, आप कहोगे नहीं खाना सोया. So similarly, you should know how to say no even without shouting and saying no. Being assertive and being aggressive are two different things. Sometimes we combine and we just yell, we shout back, we fight and we retaliate with people who as per us are not positive at that point of time. You know, but वो आज उनकी स्थिति है. We can't change it, but we can change this. So even if you're a sponge, you can choose which liquid to suck. राइट. आपकी इन सारी बातों से मुझे अपनी ग्रेजुएशन टाइम का कुछ याद आया मैम, कि मुझे एक बहुत हमारे उधर बहुत फेमस डॉक्टर थे, तो कुछ लिखने का भी उनको शौक था, तो उन्होंने, मैं हमेशा परेशान रहती थी कि यार इस बंदे ने मुझे बुरा बोल दिया, यार इसने मुझे बुरा बोल दिया. छोटेपन में हो जाता है, कभी कभी आपको लग जाता है. तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि देखो सामने वाले की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है. तुम्हें ऐसे खुद को प्रोटेक्ट करना है कि तुम्हें बुरा ना लगे. सामने वाले की मेंटालिटी तुम नहीं बदल सकते. तो वही बात मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे. सो राइटली सेड, बट जब हम दुख में होते हैं ना, तो हमें ये बकवास लगती है, तू तो चुप ही रहे. How do you know? समझ आता है, लेकिन how do you know that what I'm going through? You know, you don't like it. All you like it कि उसको भी कोई बुरा कह दो, मुझे तसल्ली हो जाए. मतलब तुम उसकी भी दो बात खराब कर दो तो मुझे इजी हो जाए. And this is the only way our heart copes up. You see, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने पार्टनर की अच्छी बातें याद करोगे तो आप सिर्फ डिप्रेशन में जाओगे. You have to think negative so that you come out of that negativity. So negativity is not bad. Positivity is not good. These are tools. You should know what to pick when and for how long. So it's not that negativity is bad. अभी जहर खराब थोड़ी ना, कितनी medicines में some point of poison is also put in. Right. जहर को जहर ही काटता है. So negativity, anger or any other thing is a tool. जब आप वो टूल ज्यादा देर पकड़ लेते हो तो वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है. इफ यू यूज इट वाइजली विद कंप्लीट माइंडफुलनेस एंड ड्रॉप इट, इट्स नॉट बैड. तो टू कोप अप फ्रॉम एनी नेगेटिव सिचुएशंस एंड टू गेट अवे फ्रॉम अ पर्सन, यू हैव टू थिंक देयर नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स. तो आपको भी अपने माइंड को उस नेगेटिव फ्रेम में ले जाना पड़ता है. बिल्कुल. बट दैट इज द ओनली वे टू हील. सो इट इज नॉट बैड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट. यू नो, अगर आपके बच्चे का लड़ाई हो गई और वो पिट कर आया है और आप उसको बोलो कि बेटा जो होता है अच्छी के लिए होता है, तो ही विल स्टार्ट हेटिंग यू. यू नो, बिकॉज वो उस बात को समझ ही नहीं पाएगा. हमें 10 साल बाद थोड़ी ना उसकी रिस्पेक्ट चाहिए, हमें तो आज चाहिए. सो यू शुड नो कि आप जब किसी को समझा रहे हो तो आप उसके लेवल पर उतर कर संभाल पा रहे हो, समझा पा रहे हो कि नहीं. The purpose is to take care of the person, not to make him positive or negative at that point of time. But मैम, आपको नहीं लगता कि कभी अगर हम उसको उस तरीके से समझाएंगे, हमारा अप्रोच ये रहेगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ गलत हुआ या उस बंदे ने तुम्हारे साथ गलत किया, तो वो स्ट्रांग नहीं बन पाएगा. कहीं ना कहीं वो फिर वही चीज करेगा और फिर सफर करेगा. देखो, जब आप बिल्कुल लोवेस्ट मोड में होते हो ना, गुस्से के, एंगर के, इरिटेशन के, तब आप कुछ नहीं सुनना चाहते. इट्स जस्ट लाइक जी, जब आप कोई बिल्कुल कुएं के नीचे है तो आप ये थोड़ी ना उसको बोलोगे हिम्मत रख, ऊपर उठ, अपने आप उठ. वो बेचारा नहीं उठ पा रहा, गिर गया नीचे. आप संभाल पा रहे हो तो आप टूल यूज करोगे ना. आप रस्सी भी डालोगे, आप पाइप भी डालोगे, आपको जो दिखेगा आप डालोगे कि एक बार तू बाहर आ जा, फिर डिस्कस करते हैं कि वापस गड्ढे में कैसे नहीं गिरना. इट्स अ प्रोसेस, बट द फर्स्ट अप्रोच कैन नॉट बी ऑफ ज्ञान, बिकॉज वो उसको समझने के लेवल पे नहीं है. आप 3rd फ्लोर पर रहकर बेसमेंट वाले पे कैसे बात कर सकते हो बिना चिल्लाए कि हम तो सॉफ्टली बोलेंगे, उसको सुनाई नहीं देगा. कम्युनिकेशन इज अ टूल. इट इज ओनली इफेक्टिव इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. अगर मैं बहुत अच्छी फ्रेंच बोलती हूँ और आपको समझ ही नहीं आती तो मेरी फ्रेंच किस काम की है? आपको समझ आए फिर मैं जिस मर्जी लैंग्वेज को बोलूं, दैट इज इफेक्टिव. सो इट इज अ टूल. द गोल इज टू मेंटेन calmness, peace, joyful state of mind. Now, whatever is required at that point of time. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. तो कई बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें रह जाती हैं, हम इंटेंशनली उनको छोड़ दें या फिर हम जो ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास वो हम ग्रैब कर लेते हैं. तो
जो बुरी बातें होती, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इनको हम सब कॉन्शियस माइंड से कैसे बाहर निकालें? देखो ऐसा है कि जब आपको बाहर निकालना हो तो उसका पर्पस होना चाहिए कि हम क्यों बाहर निकालें। तो जैसे अगर आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है और आपको लगता है कि मेरे घर पे पार्टी है और मुझे ना इस गार्डन को अच्छा कर देना है, तो पहले तो आपको पर्पस होना चाहिए कि घर पे कोई आ रहा है, मुझे गार्डन को ठीक करना है। फिर आप देखोगे कि यहाँ कचरा पड़ा है, इधर टूटा हुआ कांच पड़ा है, इधर से वीड्स हटाते हैं, इधर से सामान कचरा हटाते हैं। पहले सफाई होगी, फिर नई चीजें आएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गंदे पे साफ चीजें रखो और कहो अब मैं हटाती हूँ। दैट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग। कोई भी आदमी, बच्चा हो, छोटा हो, जानवर हो, वो भी बैठेगा तो पहले जगह साफ करेगा। तो प्रोसेस इज फर्स्ट क्लेंजिंग एंड देन प्लेसिंग। ऐसे ही कुदरत काम करती है। तो सिमिलरली आपके सबकॉन्शियस पे आपको डालना क्या है, पहले तो ये डिसाइड करो कि अगर मुझे ये डालना है तो इसका रिस्ट्रेनिंग थॉट क्या है। अगर मुझे अमीर बनना है तो क्या मैं दिमाग में ऐसा सोचती हूँ कि अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, पैसा मुसीबत है, आ जाता है तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। इफ आई हैव अ रिस्ट्रेनिंग और अ रिस्ट्रिक्टिंग माइंडसेट ऑफ व्हाट आई वांट, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा ये माइंडसेट कब आया, किस एज में आया, किस थॉट से आया, इनकेपेबिलिटी से आया, जेलसी से आया, इन अचीवमेंट से आया। जब आप उस मोमेंट में वापस जाते हो, जिसको लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थेरेपीज, अलग अलग इमोशन से, उस मोमेंट में तो जाना पड़ता है। अगर इस कोने से कचरा हटाना है तो यहाँ तो जाना पड़ेगा ना। तो उधर जाकर आपको सफाई करानी पड़ेगी। आप नहीं जा सकते, आप किसी और को ऑर्डर दोगे कि भैया तू जा, तू साफ कर ले। पर इवेंचुअली इट इज अ थॉट दैट हैज टू कम इन योर ब्रेन कि मुझे वो एरिया साफ करना है। सो इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग कि क्या हटाना है और कहाँ से आया, क्योंकि ये तो आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। आप काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास, मोटिवेशनल स्पीकर के पास, गुरु के पास, भगवान के पास कहीं तो जाओगे अगर सपोर्ट भी लेनी। सो क्लीनिंग इज मस्ट। किसी भी नई चीज के लिए पहले हटाना क्या है और डालना क्या है। देयर इज नो वैक्यूम एनीवेयर, दे कैन नॉट बी। द मोमेंट यू रिमूव, यू हैव टू प्लेस अनदर थिंग। नहीं तो पुरानी वापस स्प्रिंग की तरह आ जाएगी। पुरानी आदत है ना, जड़ की आदत है। आप लेजर भी कराते हो बॉडी पे तो आपको 5 से 8 सेशन चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो तो पुरानी चीज है, वो तो वापस आ जाएगी। तो बार बार उखाड़ना है, बार बार डालना है। इसको हम नेचुरली भी कर सकते हैं बिना कहीं जाए। देयर इज अ ब्यूटीफुल पैटर्न कॉल्ड बाइनॉरल बीट्स, जो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को उस मोमेंट पे ले जाती है जहां आप क्रिएटिव, हीलिंग या अनकॉन्शियस मोड पे चले जाते हो। जैसे हम बहुत कई बार गहरी नींद पे जाएं और कहीं कुछ हमारे साथ हो भी जाए तो हमें उठने में भी टाइम लगता है, वी डोंट रियलाइज। सो ये बाइनॉरल बीट्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यू कैन गो पुट ऑन दैट म्यूजिक with a thought pattern that I have to remove this and I have to put it. So removal का theta, putting का alpha. So अगर आप अपने ब्रेन को खुद ही प्रोग्राम कर दो, कुछ लोग सेल्फ टॉट होते हैं, कुछ लोगों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब हम क्वेश्चन नहीं ना कर सकते कि तुम्हें ट्यूशन की जरूरत क्यों है, तुम्हारी बहन तो अपने आप पढ़ लेती है। टू ईच इट्स ओन। आपको जैसे जमता है वैसे कर लो। द रिजल्ट इज मार्क्स अच्छे आने चाहिए। सो द पर्पस इज कि मेरा ब्रेन, मेरा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, गो एंड टेक इट। अगर आप सेल्फ हेल्प में बिलीव करते हो, खुद ही कर लोगे, then this is one of the ways that you can do it. And you can find different ways also. अगर इच्छा है तो रास्ता है, where there is a will there is a way. But it is important for you to achieve what you want to achieve. क्योंकि आप जब खाना खा लेते हो तो आप अपने पेट को नहीं ना बोलते कि बेटा डाइजेस्ट कर ले, आज भटूरे खा लिए, सुन आज एक समोसा ज्यादा खा लिया, जरा पचा लियो। ये ऑटोमेटिक है। तो विद सबकॉन्शियस व्हेन एनीथिंग गोज डीपर, इट इज ऑटोमेटिक। उसको बोलना नहीं है, वो काम हो जाएगा। So it's like the best maid that you can ever get. उसको बोलना नहीं, आपका बिस्तरा रात को बना होगा, उसका काम है, right. उसकी ट्रेनिंग है ये। बट आपको उसको बताना तो पड़ेगा ना क्या करना है। So it is a beautiful thing and the only way to achieve. But you have to decide what you want to achieve. And it only understands SMUs, specific measurable unit. आप बोलो मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, वो कोई का बकवास बंद कर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज आपका क्रिटिकल माइंड बीच में आ जाएगा, छन्नी आ जाएगी। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू इज हैविंग अ बिग कार, अ ब्यूटीफुल हाउस, अ नाइस रिलेशनशिप, एन नंबर ऑफ फॉलोअर्स। व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट विल मेक यू फील सक्सेसफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? डिसाइड, टेल इट, प्लांट इट, इट विल फॉलो। आखिर में हमारे दर्शकों को हमने जैसे कि शुरुआत में बताया था कि एक सरप्राइज है, तो सरप्राइज ये है कि मैम जब मैं नीचे से ऊपर आ रही थी तो मैंने एक बहुत बड़ा क्रिस्टल देखा था। आई डोंट नो क्या था वो, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आप वो दिखा सकें अगर, और बता सकें कि क्या क्रिस्टल है, वो कैसे काम करता है और क्यों इतना बड़ा क्रिस्टल आपके घर में है।
मेरे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्योंकि मेरा काम है और मैं समझती हूँ कि इनका क्या पर्पस है और वो उस इंटेंशन से रखा भी गया। जैसे अगर आपके घर में मंदिर में शिव जी रखे हैं जी। और आप जब भी मंदिर से निकलेंगी तो आप यूँ हाथ जोड़ लेंगी। बिल्कुल। अब अगर आप अपने घर में अलग अलग 15, 20, 25 स्टैचूज खरीद लें छोटे छोटे लिंग के, बुक शेल्फ में भी लगा दें, अलमारी में भी लगा दें, तो इवेंचुअली आपका वो भाव नहीं उठेगा। क्योंकि जब कोई चीज जिस जगह पे जिस इंटेंशन से रखी जाती है तो वो उस इमोशन को इवोक करती है। क्रिस्टल्स जो है इट्स अ वेरी प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ अर्थ एनर्जीज। किसी क्रिस्टल का पर्पस होता है सक्सेस के लिए, किसी का पर्पस होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी का कॉन्फिडेंस के लिए। जो आपने देखा वो एमेथिस्ट देखा, उसका पर्पस होता है थर्ड आई की क्लीनिंग के लिए, यानी कि आपका विजन बढ़ाने के लिए, आपकी क्लैरिटी देने के लिए, आज्ञा चक्र, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए। अगर आप देखिए पर्पल कलर इन रोमन टाइम्स वाज ओनली यूज्ड बाय रॉयल पीपल। आम आदमी पर्पल पहनता नहीं था। आज भी अगर आप देखें तो जो पोप हैं जब वो फॉर्मली निकलते हैं तो उनका पर्पल अटायर होता है। सो दिस कलर हैज बीन कनेक्टेड इन every religion and culture through spirituality and at a superior position of being a visionary, right? तो जो कंपनीज टेक में जैसे टेस्ला काम करती है तो आप उनका पर्पल लोगो देखेंगे, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड है उन कलर से, हमें समझ ना भी आए लेकिन हमारा अंदर का एक पार्ट समझता है। जैसे ब्रांड्स लाइक टारगेट, कोलगेट which are commercial, mass based will have red logos. Yes. When things which is about faith, which is about finance will have blue logos. आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं पर आपका ब्रेन हर समय काम कर रहा है। Things which is about finance and masses like Reliance will have red and blue logo. So you want it or you don't want it, you somehow get affected by what is around you. So amethyst is a crystal to increase your vision, to have a beautiful vision. And this amethyst that I got, I always believe that I cannot buy things. Things choose to come where they want to come. You know, you cannot buy a book. आप एक बुक स्टोर में जाते हो, 1200 बुक्स देखते हो, एयरपोर्ट पे होते हो, खाली बैठे होते हो, एक बुक पे नजर जाती है, उठाते हो और अचानक पढ़ना शुरू कर देते हो। So the book chose you, the knowledge chose कि आज मुझे इसके दिमाग में उतरना है। You cannot choose. So the crystal chose to be here. I am very thankful for it, and I keep it with utmost respect. You know, जैसे आप अपने मेहमान को जगह देते हो तो आप उसका कमरा भी साफ करोगे, उसकी जगह भी साफ करोगे। और आपने किसी को कचरे में जाके छोड़ दिया कि ले तेरा कमरा है पड़ा रहे, खुद ही साफ कर, तो वो मेहमान आपके घर you know will not be with happiness, या आएगा ही नहीं। Anything that you place for any purpose, you have to give attention, put it with intention, and कभी कभी ध्यान दे लो तो वो चीज काम करने शुरू हो जाती है। तो क्या वो एनर्जी कुछ कनेक्ट करता है? क्योंकि मेरा काम ऐसा है, बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी you know अलग अलग एनर्जीज लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। So then the crystal is kept there to program, to give them clarity once they leave out of there, because it's kept out of my office. And then it is also programmed कि जो आप एनर्जी कलेक्ट करोगे ना, अगर मैं हफ्ते में आपको क्लेंस करना भूल जाऊं तो आप खुद ही नहा लेना, खुद ही क्लेंस हो जाना। So otherwise I have this thing where everything which is kept for a purpose, I keep them in sunlight because that's natural sanitizer, है ना? पहले के जमाने में औजार जब स्टेरिलाइज नहीं होते थे तो धूप में रख दिए जाते थे कि स्टेरिलाइज हो जाए। So I keep everything in sunlight. I put it to cleanse and फिर थोड़ी देर बाद अंदर लाके वापस रख देती हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच माय प्लेजर इस चर्चा का भाग बनने के लिए। तो आप सभी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। इस एपिसोड में आज इतना ही। डॉक्टर मदान से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं कि वो हमारे शो में फिर से आए और इस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। नमस्कार।